हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अबाउट दी DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट सिलेबस 2023। बहुत लोगों को डाउट्स हैं कि आखिरकार कि ये मतलब स्टैट्स में हमें पढ़ना ही क्या है, क्योंकि कहीं पे भी स्टैट्स का जो है सिलेबस मेंशन नहीं है कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जनरल पेपर तो मेंशन है कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, मगर स्टैट्स के बारे में पता नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिटेल में सिलेबस बात करें तो पेपर 1 होता है, इसमें 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है ना। एक पेपर 1 पार्ट है, उसमें हमारा जनरल पेपर है। तो ये हमारा जो जनरल पेपर है ये 100 मार्क्स का है। और दूसरा हमारा पार्ट 2 आता है जो कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो हमारा इसमें क्या, हमें स्टैटिस्टिक हमारा मेन है, ठीक है। ये भी हमारा 100 मार्क्स का है। इसमें हमारे फर्दर टॉपिक्स डिवाइडेड हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें 20-20 ईच होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। तो सबसे पहले आता है इसमें जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले हमारा अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें हमारा जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें क्या आता है, करंट इवेंट्स जो भी रिलेटेड हैं इंडिया के या फिर नेबरिंग कंट्री के, स्पेशली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमारे कल्चर की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक सीन हो या फिर कोई हमारी जनरल पॉलिटी है या फिर साइंटिफिक रिसर्च है, ये सारा हमारा जनरल अवेयरनेस में आता है। इसमें आप अपनी लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहने चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें डेली, ठीक है। प्लस आपने यूट्यूब पे काफ़ी देखा भी होगा, करंट अफेयर्स की मतलब सीरीज़ लोगों की ने डाली हुई है। प्लस मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ जनरल पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हम एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। अगर आप लोगों ने पहले भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए हुए हैं तो आप लोगों के लिए पेपर 1 तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्या है, सिमिलर टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने और एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है इसमें, ठीक। इसमें आपके क्या आता है, पैराजम्बल्स आएंगे, आपके एंटोनिम सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट स्पीच, एरर वाले आते हैं, पैराग्राफ तुम्हें कंप्लीट करना होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आ जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, फ्रेजेस आते हैं, इंडेंस आते हैं, वर्ड स्वाइपिंग आ जाता है या फिर सेंटेंस करेक्शन आ जाता है। तो ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है। इसके भी हम PYQs करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी आते रहते हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, तो कुछ हैं ऐसे जो हर बार आते रिपीट होते हैं, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके एनालॉजी आ जाता है, डिफरेंसेस आता है, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन आता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगा, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन से आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, आपकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है आपका डिस्टेंस वाला, अगर ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन आ जाएगा, आपकी फाइंड फिगर्स वाला आ जाता है, फिगर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और आपका काफ़ी सारे हैं, मतलब आप देखोगे तो नंबर सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज़ इसमें काफ़ी आता है, ठीक है। ये आपने अगर और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी होगी तो वहाँ से आपका ये कवर इजीली हो सकता है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग भी इसके अंदर आती है, तो ये भी हम अपना अब स्टार्ट करेंगे पेपर 1, तो उसमें ये भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज हमारा अर्थमेटिकल, या फिर हम इसमें हमारी मैथ्स की बात करते हैं। तो इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब भी आते हैं। सर्कल का ये सर्कमफेरेंस आ जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, तो मतलब मेंसुरेशन में से भी इसमें से पार्ट आता है, मीन डेविएशन आ जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी और इंडेक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्लस इसमें आप हमारा क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये ईजिली हो जाएगी। अगर आप PYQs देखेंगे तो क्या होता है, PYQs मेनली ना रिपीटेड होते हैं, फिर सेम पैटर्न भी होते हैं। तो आप ना अपना टाइम एंड वर्क अच्छा एक इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आते रहते हैं, डिस्टेंस में से आते रहते हैं, एवरेज में से हमारे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। कुछ हम PYQs देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इससे हम प्रैक्टिस कर लेंगे हमारी मैथ्स की। तो नेक्स्ट हमारा था हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें क्या होता है, आपका संधि आता है, समास आता है, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, अलंकार, ठीक है, मुहावरे, कॉम्प्रीहेंशन, फिर फ्रेजेस, वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ग्रामर आता है, जैसे उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, इसमें भी आते हैं, पर्यायवाची हमारे, ठीक है ना। और ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दोनों में आता है, ठीक है। तो ये स्कोरिंग हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें पैसेज तो सॉल्व करना होता है, ठीक। सो अब हमारा ये हो गया हमारे जनरल पेपर के
हमारा मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और हमारी जीएस हो गया। तो ये 5 होते हैं, ठीक है, 20 ईच है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, ठीक। तो ये हमें, और ये क्या है कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर 2 तो चेक ही नहीं होगा। तो आपको ये पहले स्कोर करना ज़रूरी है, इसमें आपको अपनी कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा, तभी आप स्टैटिस्टिक पे जा सकते हो। तो ये नहीं कि खाली स्टैट्स पढ़ ली हो गया काम, नहीं, आपको ये पेपर पे भी बहुत कमांड अच्छी बनानी होगी अपनी। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्स की। तो अगर हम स्टैट्स की बात करें तो इसमें हमारा आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी की बात आती है तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे क्या आता है, हमारा मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, ठीक। मीन में भी हम अर्थमेटिक मीन भी पढ़ेंगे, हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ना होगा और हार्मोनिक मीन भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें पढ़ना पड़ता है, इसमें हमें वेरिएंस पढ़ना है, हमारा मीन डेविएशन पढ़ना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, परसेंटाइल पढ़ना है। तो ये सारा हमारा आता है डिस्पर्जन में, ठीक। आप इसके लिए मैं बताऊँ तो आप क्लास 11th कि अपनी स्टैट्स से ये टॉपिक इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक। लोग बच्चे पूछ रहे थे कि मैं कौन सी बुक रेफर कर दूँ कोई, तो आप अगर अपना सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन ये वाले कंसेप्ट करना चाहते हैं तो आप क्लास 11th की स्टैटिस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपकी जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी होगी उसमें भी आपका ये वाला पार्ट आता है, उसमें प्रोबेबिलिटी भी आती है, तो आप वो भी वहाँ से कवर कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी है, इसमें अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है, बेस थ्योरम आता है। मैंने आपको काफ़ी अप्रोचेस कराए हैं प्रोबेबिलिटी के। अब हमारा नेक्स्ट हमारे बेस थ्योरम पे ही हमें बनानी है एक अपनी नई क्लास, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट है, एक ये है, प्लस इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो मैंने अपनी रीसेंट क्लास अभी बनाई थी वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारा बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आता है डेटा, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी आपकी क्लास 11th की स्टैटिस्टिक में डेटा कलेक्शन के बारे में इजीली आपको डेटा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन की बात करें तो इसमें मैंने आपको सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन स्टार्ट करा दिया है। इसमें इसके कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, ये मैंने आपको कराया था, प्रोबेबिलिटी वाला, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, स्टैंडर्ड एरर है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसका हमने स्टार्ट किया था। ये होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, चाई स्क्वायर, ठीक है ना, यू टेस्ट, एच टेस्ट और रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो अब हमें यही टेस्ट आगे पढ़ने हैं, तो मैं आपकी फर्दर जो क्लासेस बोलूँगी वो एक तो ये वाला टॉपिक कवर करना है हमें, टाइप्स ऑफ टेस्ट का, प्लस हमें ये वाला भी पढ़ना है, हमारा अभी जो रिसेंट चल रहा है बेस थ्योरम। तो अभी मैं फर्दर अब यही 2 क्लासेस बनाने वाली हूँ, उसके बाद हम हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही, मैं जो PYQs में क्वेश्चंस आए हुए हैं उस बेसिस पे ही मैं मटेरियल बना रही हूँ, उसी को पढ़ा रही हूँ। पहले मेन फोकस हमारा क्या है कि हम वो कंसेप्ट पढ़ें जो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम कम है और हमें कंटेंट ज़्यादा पढ़ना है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी है कि बाकी बुक्स, अगर आप बुक्स की बात करें तो आप बेस्ट है कि आप अपनी क्लास 11th से तो आप अपना बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है। और जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास बुक रही होगी उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी रही होगी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। पीजी में आपका ना हाइपोथेसिस आ जाता है, तो वो वहाँ पे कवर हो जाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है उसमें, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है पीजी में, ठीक है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के पास ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि उन्होंने ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अब इसके बाद हम ना नेक्स्ट क्लास बनाएंगे इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।